सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक सफल जीवन की दिशा धारा। आइए एक गायत्री मंत्र के साथ परमात्मा को धन्यवाद करें। हम ये पुस्तक लगभग पूरी कर चुके हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमारे यूथ को जो बातें इसमें बताई गई है वो समझ में आ रही है और उन्होंने वो छोटे छोटे टिप्स अपने जीवन में इंप्लीमेंट करने शुरू कर दिए हैं। दे कैन फील अ चेंज। तो इसी भाव के साथ एक गायत्री मंत्र कि उनको शक्ति मिले, सारे यूथ को, सारे युवा को शक्ति मिले, हिम्मत मिले, धैर्य और साहस मिले। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आगे का स्वाध्याय लेते हैं। अभी पिछले में हमने पढ़ा था सफलता के 5 सूत्र, हमने 2 ऑडियो में समझे। परिश्रम, पुरुषार्थ, आत्मविश्वास, बलिदान, स्नेह एवं सहानुभूति, साहस एवं नियमितता, प्रसन्नता एवं मानसिक संतुलन। उनको डिटेल में जाना, समझा और व्यवहार में कैसे उतारना है, प्रैक्टिकल टिप्स क्या है वो भी जाने और समझे। अब हमें बता रहे गुरुदेव कि चरित्र हमारी बहुमूल्य संपत्ति। क्या लिखते हैं? सद्विचारों और सत्कर्मों की एक रूपता को ही चरित्र कहते हैं। जो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित रखते हैं और उन्हें सत्कर्मों का रूप देते हैं, उन्हीं को चरित्रवान कहा जा सकता है। संयत इच्छा शक्ति से प्रेरित सदाचार का नाम ही चरित्र है। अन्य संपत्तियां अस्थायी है, परंतु चरित्र की संपत्ति मानव जीवन की स्थायी निधि है। जीवन की स्थायी सफलता का आधार मनुष्य का चरित्र ही है। इस आधार के बिना जैसे तैसे सफलता प्राप्त कर ली भी जाए तो वह अधिक देर टिकाऊ नहीं हो सकती। सेवा, दया, परोपकार, उदारता, त्याग, शिष्टाचार, सद्व्यवहार आदि चरित्र के बाह्य अंग है, तो सद्भाव, उत्कृष्ट चिंतन, नियमित व्यवस्थित जीवन, शांत गंभीर मनोभूमि चरित्र के परोक्ष अंग है। आपके विचार, इच्छाएं, आकांक्षाएं आचरण जैसे हैं, उन्हीं के अनुरूप आपके चरित्र का गठन होता है और जैसा आपका चरित्र है वैसी ही आपकी दुनिया बनती है। उत्तम चरित्र जीवन को सही दिशा में प्रेरित करता है, तो चरित्रहीनता पथ भ्रष्ट करके कहीं भी विनाश के गर्त में ढकेल सकती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या निकल रहा है इस पैराग्राफ में, जो हमने पहले भी पढ़ा था? संयम। संयम बहुत सारी चीजों से, और संयम के लिए चाहिए इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति। हमने उसके बारे में भी समझा था कि इच्छा शक्ति क्या है, संकल्प शक्ति क्या है, उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, आत्मबल क्या है, ये सब समझा था। तो बार बार मन भागेगा क्योंकि चित्त पर इम्प्रिंट क्रिएटेड है ना, बहुत सारे संस्कार क्रिएटेड है, और जो संस्कार है उनकी तरफ मन बार बार भागेगा। मन को बार बार समझा के पकड़ कर वापस लाना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि देखो ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है जो तुम सोच रहे हो। ऐसा होगा जैसे मान लो अगर किसी को सुबह लेट उठने की आदत है, जल्दी उठा नहीं जाता है, तो अगर जब वो ये अभ्यास शुरू में स्टार्ट करेंगे जल्दी उठने का, तो उनको बहुत दिक्कत आएगी। ऐसा लगेगा सुबह अलार्म लगाएंगे, प्लानिंग करेंगे, फिर 5 मिनट और फिर 5 मिनट और फिर 5 मिनट, और करते करते 2-3 घंटे भी कई बार बर्बाद हो जाते हैं। 4 बजे से अलार्म लग रहा है, 8 बजे तक लगा ही है पता ही नहीं है, 7 बजे तक लगा है पता ही नहीं है, ऐसा भी होता है। लेकिन गिव अप नहीं करना है यहाँ पर किसी भी हाल में। हम कर सकते हैं, अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस देनी है, अपना चिंतन, उस दृष्टि का चिंतन का दृष्टिकोण ऊंचा करना है। और जो पढ़ेंगे स्वाध्याय का, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कुछ उस तरह का सुनते रहिए, बार बार सुनिए, उस तरह का बार बार पढ़ो। तो अगर एक पत्थर पे भी बार बार एक ही जगह चोट मारी जाए तो निशान आ जाता है। तो हम तो मनुष्य है, सॉफ्ट है एकदम अंदर से, ब्रेन भी की वायरिंग भी प्लास्टिक की है, तो दिक्कत क्या है? फिर प्रॉब्लम ये आती है जब हम खुद पर गिव अप कर देते हैं, अरे हमसे तो नहीं हो रहा ना, बस यही नहीं करना है। हम करते रहेंगे, अपनी सारी इच्छाओं को नियंत्रित करेंगे और अपने आप को बताएंगे कारण। सोचो अगर आप शेयर कर रहे हो अपनी शक्तियों को व्यर्थ की चीजों में, कंट्रीब्यूशन क्या है? कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं मिल रहा, क्षणिक हैप्पीनेस। और वो हैप्पीनेस भी कहाँ आपको कहाँ ले जा रही है? वो माइनस में ले जा रही है। उस हैप्पीनेस से कुछ बनेगा तो नहीं, और वो बार बार उकसा के आपको और जगह और गलत करने पे उतारू करेगी। तो इससे अच्छा ये है कि हम परमानेंट हैप्पीनेस की तरफ बढ़े, और ऐसे मजबूती के साथ, मजबूती से पकड़ के। और इसका दूसरा तरीका प्राण शक्ति को ऊपर खींचना है। हमारी प्राण शक्ति लोअर चक्रों में रहती है, उसको अपर, बस इतना समझ लें, वो प्राण शक्ति जो नीचे रहती है, स्रावित होती रहती है, वेस्ट होती रहती है, उसको ऊपर की तरफ खींचना। और कैसे? केवल और केवल मेडिटेशन से आप इतना कर सकते हो, प्राणायाम के माध्यम से इतना कर सकते हो। आप अच्छे से
5 मिनट का जॉगिंग करो और उसके बाद 10 मिनट का डीप ब्रीदिंग, लेट जाओ। बैलून ब्रीदिंग एक बहुत अच्छा वे आउट है इसके लिए। अपने आप को एक गुब्बारा मान लो यूनिवर्स का। हम यूनिवर्स का बहुत सुंदर बैलून है, फुल ऑफ पॉजिटिविटी, फुल ऑफ हैप्पीनेस एंड फुल ऑफ ऑल द पॉजिटिविटी ऑफ द यूनिवर्स। लेट जाएंगे और हाथ एकदम आसमान की तरफ खुले है। कोई अच्छा सा सूदिंग म्यूजिक निकाल लो 10 मिनट का, या बैकग्राउंड में गायत्री मंत्र या कोई सिद्ध आवाज, जैसे गुरुदेव की, माता जी की आवाज लगा लो। ठीक है। उसके बाद गायत्री मंत्र के आधार पर या म्यूजिक के आधार पर सांस लेना है लंबा गहरा। ओम भूर्भुवः स्वः सांस लो और पेट को पूरा फुलाओ, जितना फुला सकते हो, जितना अपनी कैपेसिटी है। उसके बाद तत्सवितुर्वरेण्यम सांस छोड़ दो। जितना पिचका सकते हो पेट को पिचकाओ। बैलून फूला, बैलून पिचका। जब पेट फुला रहे हो तो भावना करो कि हमारी प्राण शक्ति ऊपर की ओर खिंच रही है। यूनिवर्स का सारा दिव्य प्राण, यूनिवर्स की सारा संकल्प शक्ति हमारे भीतर समाहित हो रहा है। यूनिवर्स की सारी पॉजिटिविटी गायत्री मंत्र के आधार पर, गुरु तत्व के आधार पर हमारे भीतर जा रही है। जब सांस बाहर रिलीज करो तो भावना करो कि अनावश्यक सब बाहर निकल रहा है और हमेशा हमेशा के लिए हमसे दूर जा रहा है। केवल इतना ही एक अभ्यास 10 मिनट रोज करो और भावना करो प्राण शक्ति ऊपर की ओर बढ़ते हृदय चक्र पर स्थित हो रही है, हार्ट पर स्थित हो रही है। केवल 11 दिन में अंतर मिल जाएगा, लेकिन करके देखना पड़ेगा। ऐसे नहीं मिलेगा सुनने से। तो कोई अच्छा सा म्यूजिक निकालो, ढूंढो। गायत्री मंत्र तो सबके पास होगा मोस्टली। गायत्री मंत्र भी परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की आवाज में लोगे तो उसका बेनिफिट आप लोगों को ज्यादा मिलेगा। उसके बाद जब ये सब करेंगे और तो हमारे अंदर जो अच्छे वाले गुण है ना, सेवा का, दया का, परोपकार का, उदारता का, त्याग का, शिष्टाचार का, सद्व्यवहार का, ये हमारे पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट होने लगेंगे। इतना सब कुछ कर लिया, बुक के इस एंड तक आ गए, सारी प्रैक्टिस करी, तो ये पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट होगा और अंदर से मन एकदम शांत हो जाएगा। एकदम एकदम रिलीज, एकदम शांत हो जाएगा। अंदर से मिलते हैं शांत मन, अंदर भीतर की ओर की यात्रा करता है और सोचता है कि अच्छा सोचने लायक क्या है, अच्छा करने लायक क्या है, कितना बोलना है, कब बोलना है। गंभीर होता है लेकिन हंसमुख होता है। तो जब बाहर इतने सारे अंदर की शक्ति जागृत होगी तो बाहर और अंदर, भीतर दोनों तरफ परिवर्तन आ जाएगा। और फिर जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। वैसी किताबें, वैसे ही लोग, वही जैसे आप बन जाओगे वैसी एनर्जी को तो अपने आसपास इकट्ठा करोगे तो ऑटोमेटिकली एक ऑसम एनर्जी आपके आसपास एकत्रित हो जाएगी। आगे लिखते हैं, चरित्र मानव जीवन की नींव है। यदि नींव जर्जर व कमजोर होगी तो जीवन का देवालय विश्वास पूर्वक खड़ा ना रहेगा। जिसका चरित्र गिरा हुआ है वो समाज में विश्वास के योग्य नहीं रहा। उसे पग पग पर असहयोग, असहानुभूति का ताप सहना ही पड़ेगा। बुरे से बुरा आदमी भी चाहे ऊपर से मानता या कहता ना हो, पर मन ही मन सच्चरित व्यक्ति के प्रति एक आदर का भाव रखता है, उससे डरा भी करता है। अब यहाँ पर एक विजुअलाइजेशन दे रहे गुरुदेव कि आप इमेजिन करो कि आपको किसी के बारे में पता है कि उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, उसका चरित्र अच्छा नहीं है। अगर आपने धारणा बनाई हाल तो हमें किसी के बारे में सोचना ही नहीं है तो आपके मन में उसके लिए कैसे थॉट्स क्रिएट होंगे? अच्छे नहीं क्रिएट होंगे ना। यू विल नॉट थिंक अबाउट दैट पर्सन। पीठ पीछे मजाक बनाओगे उसके बारे में। अगर खुद भी वो काम करते होंगे ना तब भी पीठ पीछे मजाक बनाओगे, फ्रेंड्स के सर्कल में बैठकर, ग्रुप में बैठकर। यू विल नॉट अप्रेज दैट पर्सन। तो क्या फायदा ऐसा कोई काम करने का जो हमारी इमेज को, हमें अंदर से भी तोड़ रहा है और बाहर से भी हमारी इमेज गिरा रहा है? ऐसे काम को करने का क्या फायदा कि हम किसी का विश्वास पात्र ही ना बन पाए। प्राचीन, आगे लिखते हैं, प्राचीन काल में हमारा भारत विश्व गुरु होने कहलाने का गौरव प्राप्त कर सका था। उसका कारण भी उसकी सच्चरित्र और महान मानवीय नैतिक मूल्यों की रक्षा कर पाने की सामर्थ्य ही थी। चरित्र निर्माण में साहित्य का बहुत बड़ा महत्व है। महापुरुषों की जीवन कथाएं पढ़ने से स्वयं भी वैसा बनने की इच्छा होती है। बात स्वाध्याय की आ गई ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने सारी बायोग्राफीज अवेलेबल हैं, आप उठाओ और पढ़ना शुरू करो। विवेकानंद, एपीजे अब्दुल कलाम, गांधी जी, ये तीन तो हमेशा टिप्स रहते हैं। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो गीता जी उठा के पढ़ना शुरू करो। गीता जी में को हिंदी संस्कृत नहीं समझ में आ रही तो उसका ट्रांसलेशन श्रीमद भगवद गीता का उठाकर पढ़ो। बहुत कुछ अवेलेबल है जब इच्छा होगी पढ़ने की। और रोज ज्यादा नहीं पढ़ो, 5 मिनट पढ़ो। जैसे पहले बताया गया हुआ है कि रीडिंग करना कैसे, हाउ टू रीड। कुछ नहीं तो सुन सकते हो, आजकल तो ऑडियो बुक्स बहुत अवेलेबल है, उनको सुन लो। जो सुनेंगे वो थॉट अंदर क्रिएट होंगे, उनके बारे में जानने से भावनाएं क्रिएट होंगी। जब आप लोअर चीजें देखते हो जो ना देखने योग्य है वो देखते हो तो भी तो आपके अंदर वाइब्रेशंस क्रिएट होती है। उन वाइब्रेशन से आपका नुकसान हो रहा है। तो जब आप अच्छा सुनोगे, अच्छा पढ़ोगे, अच्छा देखोगे तो अच्छी वाइब्रेशंस क्रिएट होंगी। पूरा साइंटिफिक है। विचारों को महापुरुषों की जीवन कथाएं पढ़ने से स्वयं भी वैसा बनने की इच्छा होती है। विचारों को दृढ़ता व शक्ति प्रदान करने वाला साहित्य आत्मनिर्माण में बड़ा योगदान करता है। इससे आंतरिक विशेषताएं जागृत होती हैं। अच्छी पुस्तकों से प्राप्त प्रेरणा सच्चे मित्र का कार्य करती है। इससे जीवन की सही दिशा का ज्ञान होता है।
इसके विपरीत अश्लील साहित्य अधपतन का कारण बनता है। चरित्र मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति तथा संपदा है। संसार की अनंत संपदाओं का स्वामी होने पर भी यदि कोई चरित्रहीन है तो वह हर अर्थ में विपन्न ही माना जाएगा। अब यह जिम्मेदारी युवा वर्ग पर आ पड़ी है कि देश का चरित्र ऊंचा उठाने के लिए स्वयं अपने चरित्र को उज्जवल रखें और दूसरों के चरित्र की रक्षा करें। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। भारत को दोबारा विश्व गुरु बनना है, आप लोगों की शक्ति से ही बन सकता है। तो अपनी शक्ति को एकजुट करो और सोचो हम अपना जीवन कहाँ बिता रहे थे और अब हमें अपने जीवन में क्या करना है। और ऐसा व्यवहार बिल्कुल नहीं करना है जो हमारी मना स्थिति को, हमारी मानसिक स्थिति को नीचे ले जाए, केवल क्षणिक आनंद के लिए जिसका कोई लाभ नहीं है। और टेक्निक भी बता दी, टूल्स भी बता दिए, खाली ज्ञान की बात नहीं है। आप बैलून ब्रीदिंग शुरू कर दो। आप जितने भी अब तक टूल्स एंड टिप्स बताए गए हैं इस स्वाध्याय में, आप करके देख लो, आपका मन चेंज हो जाएगा, 100% चेंज होगा। ओम का उच्चारण सही तरीके से तीनों शरीरों पे, AUM, उसका इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त पड़ता है। जैसे ए मेरा फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट करेगा, तो बोल के देखो जरा, पेट पर वाइब्रेशन आएंगी नाभि चक्र के आसपास। ऊ बोलोगे तो हार्ट पर वाइब्रेशन आएंगी, ओ। और माँ बोलोगे तो पूरे फेस पर, थॉट बॉडी पर रेडिएशन आएंगी। तीनों शरीर को कंपेयर कम वो करता है, वो चार्ज करता है। तो माँ बोल के देखो, जैसे माँ करके देखना। तो जब आप ओम का उच्चारण सही तरीकों से तीनों शरीर से करोगे तो आपको आपका जो एनर्जी बॉडी है बहुत स्ट्रांग बन जाएगा। एक मतलब 4 मिनट में कम से कम में 12 ओम हो पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं हो पाएंगे जब आप सही तरीके से करोगे। भावना, पहले अपने हृदय में अपने आप को मुस्कुराता हुआ, स्माइल करता हुआ हैप्पी देखना है। उसके बाद थॉट बॉडी को हाई हाई फ्रिक्वेंसी पे रेडिएट करना है, ओम को बनता हुआ देखना है, विजुलाइज करना है कि गोल्डन सुनहरे अक्षर में ओम बन रहा है और ओम की जितनी भी शक्ति है, इस ब्रह्मांड की शक्ति ओम के साथ मेरे भीतर जा रही है। लंबी गहरी सांस लेना और सांस छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करना। जैसे अ रिलैक्स, और ऐसे करके आप करोगे तो आपको इम्पैक्ट बढ़ेगा। और तीनों आपको गुरुदेव की आवाज में भी ओम मिल जाएगा, उसको बैकग्राउंड में लगा सकते हो। उसके साथ रिदम से रिदम मिलाने में टाइम लगता है, लेकिन और ये वाचक, ये मानसिक नहीं, बोल के करना है इसको। बोल के सारे का गलत काम भी तो बोल के करते हैं, एक ढंग का काम बोल के कर लो तो आपको अपने भीतर इम्पैक्ट मिलेगा। अभी के अभी सब कुछ छोड़कर 12 ओम चैंट करके देख लो, मन स्थिति में चेंज हो जाएगा अगर पूरे दिल से करा, पूरे भावनाओं के साथ करा। तो अब सारे हमारे पास उपाय भी हैं, अब तो बस उठने की देर है। उठ जाओ, सो क्यों रहे हो? अगर अभी तक सोए हो तो जाग जाओ, अब जगने का समय आ गया। भारत आपके कंधों पर है, भारत का आगे का पूरा हिसाब किताब। तो आप क्या कंट्रीब्यूट करने वाले हो? तो आज इसी प्रार्थना के साथ इस स्वाध्याय को समाप्त करते हैं कि, और ये पूरा दिल से यकीन है, भाव है कि हमारा यूथ जाग गया, सो नहीं रहा, सब लोग जाग गए, पूरी तरह अवेयर, अलर्ट, जाग गए और अपनी यात्रा को शुरू कर दिया, भीतर की यात्रा को मजबूती से शुरू कर दिया। तो सभी को बहुत सारा थैंक यू, और बहुत बहुत सारा थैंक यू एक्चुअली, क्योंकि मैं जब ये स्वाध्याय पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है बहुत सारा यूथ इसको सुन रहा है और पे इम्पैक्ट पड़ा। मैं विजुअलाइजेशन क्रिएट करती हूँ, वही सच होगा ना जो पढ़ेंगे, है ना। तो सबको बहुत सारा थैंक यू, और शेयर करना मत भूलना अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कुछ कंट्रीब्यूट कर रही है गुरुदेव की ये किताब, ये टूल्स और ट्रिक्स, तो फिर आप इसको शेयर जरूर करना। एटलीस्ट उन बच्चों से तो जरूर करना जहां आपको लगता है कि उनको इसकी आवश्यकता है। प्रणाम, थैंक यू, हैव अ ब्यूटीफुल टाइम।